है। उम्मीद है आप भी इसी तरह ग्रीन क्लाइमेट और हरी भरी वृक्षों के बीच सांस ले रहे होंगे और AQI तकरीबन अंडर 100 के आसपास होगा, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। हाँ, थोड़ा सा ये कंसर्निंग है, मैं इस मुद्दा को थोड़ा गंभीर रूप से ले रहा हूँ। आई कंसिडर JNU इज़ वन ऑफ द आई थिंक ग्रीन एरिया ऑफ दिल्ली। बड़ा ही अच्छा लस है, आई बीन टू देयर लॉट्स ऑफ टाइम्स। तो कल मैं एक वीडियो देख रहा था, JNU के किसी स्टूडेंट ने ही डाला था, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद PhD स्कॉलर्स वगैरह उधर रहते हैं लोग। तो वहाँ पर AQI 800 एबव दिखाया। कुछ मोर वगैरह आपको दिख जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का, शायद आवाज़ आ रही होगी, चलिए कोई नहीं। तो 800 प्लस AQI वहाँ पर था। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज एंड आई ऑलवेज बेट फॉर द JNU कि दिल्ली एंड JNU में अंतर है। JNU अपने आप को दिल्ली से बाहर मानती है क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी है, ग्रीन लस हैं, शुद्ध हवा है। उसके लिए आपको एक जो होता है ना, व्हेन ब्रीदिंग इज ए लग्जरी, वो वाला फील वहाँ नहीं आता है। बट आई गॉट टू नो कि आप अगर ग्रीन क्लाइमेट में भी हो और पॉल्यूटेड एरिया में हो, JNU जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ ग्रीनरी है, वहाँ पर भी दिल्ली में अगर आप हो तो डेफिनेटली इट्स अ बिग चैलेंज, इट्स अ बिग रिस्क। एंड नाउ वी नीड टू रीथिंक, वी नीड टू ऑल्सो थिंक। ये देखिए, मैं आपको मोर दिखा रहा था, सो ये देखिए आपको वहाँ मोर दिख जाएंगी। चलिए, ये वन्य प्राणी को हम डिस्टर्ब किए बिना कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि AQI इज रियल। अब फील होता है कि मतलब यार पूरा एरिया ही वो पोल्यूटेड है, द होल एंटायर दिल्ली इज पोल्यूटेड, तो JNU अछूता थोड़ी रह जाएगा वहाँ से। सो दिस वॉज द स्मॉल मैसेज। बाय द वे, द एरिया यू कैन सी आई एम हैविंग अ कंफर्टेबल वॉक। ठीक है, ये एक रनिंग ट्रैक है, दिस इज इन हैदराबाद। सो फॉर दिस समटाइम्स आई रियली फील द बेस्ट पार्ट यू विल फाइंड हियर, and two things here we can discuss from the recent things, whatever you see, the things we are currently facing in the current world, climate change, pollution and whatever. Now it's not only you can say real or it's a bookish kind of things, it's a matter of research and all. Now you can feel it. I can bet अभी दिल्ली आप जाओ, आधे से ज़्यादा लोग जो दिल्ली में खास कर रह रहे हैं, उनके घर में आपको एयर प्यूरीफायर मिलेगा। मजाक में मेरा एक दोस्त है, ही वॉज द पार्ट ऑफ HCU, नाउ ही इज इन JNU डूइंग जॉब। तो मैंने पूछा क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हो, आई होप कि तुमने अभी तक प्यूरीफायर नहीं लिया होगा। जस्ट आई आस्क्ड हिम। ये मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने का स्क्रीनशॉट। ये मैसेज शायद डिलीवर भी नहीं हुआ होगा, उधर से उसका स्नैप आ गया AQI वाला मेजरमेंट वाला जो मशीन है। वी ऑल आर न्यू टू दिस, स्पेशली आई एम न्यू, आई हैव नो आइडिया एंड आई जस्ट विश कि शायद ये नौबत नहीं आना पड़े। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वृक्ष लगाएं, पेड़ लगाएं। इट्स अ कार्बन सिंक, यह पॉल्यूशन को ज़रूर कंट्रोल करता है, ज़रूर कम करता है, विच इज़ कंट्रोलेबल इन आवर हैंड। दिल्ली की कुछ कहानियाँ अलग है, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दिल्ली में क्लाइमेट है, ज्योग्राफी है, टेम्परेचर इन्वर्जन है, पैरेलली आपका अरावली हिल्स है, फिर राइट साइड आपके हिमालय है, तो विंड टकरा के वह फ्लो नहीं कर पा रही है, तो डस्ट वह जो है स्पेंडेड पार्टिकुलर, जिसको आप PM बोलते हो, PM 2.5, जो आपके बाल होते हैं उससे 50 गुना पतला होता है, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल रहेंगे ही। फिर टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि वह हवा में फंस के रह जाता है, तो 2-3 मंथ दिक्कत होती है, नवंबर दिसंबर जनवरी वाला खासकर मंथ। तो वो दिल्ली की कहानियाँ हैं। बट आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ इन्वायरमेंट, खासकर हैदराबाद में काफ़ी प्लेजेंट वेदर, काफ़ी खुशनुमा माहौल और काफ़ी ज़्यादा क्लीन एयर, ग्रीन एयर। सो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और ऐसे वीडियो जारी रखने के लिए, देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारा नवनीत मिश्रा ब्लॉग्स का चैनल है, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे विनर नवनीत नाम से अकाउंट है, नवनीत मिश्रा ही है। मुझसे रहा नहीं गया, मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा कैमरा पीछे करके इन मोर को दिखाने का। इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। इट वॉज रियली सो इंथ्रॉलिंग। देखिए, एक साथ मुझे 5-7 मोर दिख गए, झुंड। सो आई होप कि आई एम नॉट डिस्टर्बिंग दैम। इट सीम्स अ प्रोटेक्टेड एरिया। मज़ा आ गया यार। सो वी रियली लव नेचर, बाय हार्ट वी रियली लव नेचर। कितना भी आप वृक्ष की कटाई कर लो, कितना भी आप डेवलपमेंट की बात कर लो, कितना भी आप अर्बनाइजेशन की बात कर लो, एट द एंड आवर सोल लाइज नेचर के पास ही। हम वृक्ष की फ़ोटो लेते हैं, ग्रीन क्लाइमेट की फ़ोटो लेते हैं, वन्य प्राणी की फ़ोटो लेते हैं,
जीव की फ़ोटो लेते हैं। ये देखिए, और कल हो के वो जो महल दिख रहा है बिल्डिंग, वहाँ भी ग्रीन लस, वहाँ भी ट्री, और वहाँ भी किसी मोर और किसी पक्षी का बसेरा रहा होगा। बट ठीक है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द लाइफ। चलिए गाइज, स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर कि आप ज़रूर ट्री ज़रूर लगाएं, ग्रीनरी को ज़रूर प्रमोट करें, कोशिश करें नेचर के बीच रहने का, और कोशिश करें कि हर कुछ दिन पे एक आध मोर आपको भी दिखे। मेरी आप लोगों से अब यही विश रहती है, रुपए पैसे नाम बहुत कमा लोगे, परंतु यह वृक्ष कमाना और नेचर के साथ रहना, मुझे लग रहा है अब शायद ये बड़ी लग्जरी हो गई है। यस, सो मैं आज की लग्जरी बताता हूँ। आज की लग्जरी रुपए पैसे, घड़ी, कपड़े, फ्लाइट, ये नहीं है। दिस एवरीबडी इज हैविंग। डू यू थिंक ये जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजरमेंट, यह भी अब सबके घर में है? तो मैं ये भी नहीं मानता हूँ अब लग्जरी है। अब लग्जरी है शुद्ध हवा में सांस लेना, इस तरह के ग्रीनरी में रह के बात करना, और वन्य प्राणी के बीच रहना। मैं अभी आपको मोर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, पीछे मोर दिखेंगे आपको। तो ये अभी आज की लग्जरी है। सो इफ यू आर हैविंग सच थिंग्स, यू आर फॉर्चुनेट एनफ, एंड कंसिडर योर सेल्फ द पार्ट ऑफ नॉट 0.1%, बट आई वुड से 0.0001% ऑफ द एलीट ग्रुप. So who decide elite? Who are elite? So making crore is not the elitism. So let's redefine the elitism, quality of life. Stay happy, stay with the nature. We are having this climatic change and the kind of air pollution we have, and because of this you see the outburst in the Delhi. चाहे वहाँ प्रोटेस्ट हो, उस प्रोटेस्ट को फिर नया अंजाम दिया गया, जो हिडमा थे नक्सलाइट मूवमेंट, फिर उसको वहाँ प्रमोट किया गया। तो एक तवे पे कई तरह के रोटी सेके जाते हैं इन द नेम ऑफ दैट। सो डेफिनेटली वी कैनॉट ब्लाइंडली सपोर्ट दैट। या इट्स द नीड ऑफ आर दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, दैट इज डेफिनेटली नीडेड। बट मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने आप को एलीट मान रहे हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस करना शुरू कर दो। ठीक है, एक समय के बाद मार्जिनल यूटिलिटी आपकी पैसे के भी कम जाती है, खाने के भी कम जाती है, शौक के भी कम जाती है, राइट? बट देयर इज समथिंग कॉल्ड नेचर, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बढ़ती जाएगी। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सोचा आपको एक वीडियो शेयर कर दूं। जब खासकर मैं कभी भी ग्रीनरी कैंपस के आसपास रहता हूं, या मेरे चारों तरफ शुद्ध हवा रहता है। जस्ट मैंने AQI चेक किया, इट्स नियर 100, बिलो 100 था, और बिलो 100 इज कंसिडर टू बी गुड ओनली। तो मैं सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखा दूं कि ग्रीनरी कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हेजी नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी। पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है तकरीबन यहाँ से 300 मीटर के आसपास होगी या उससे ज़्यादा होगी, एंड इट्स अ वेरी क्लियर, इट शोज द क्वालिटी ऑफ एयर वी आर हैविंग। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द रिसेंट कंटेंट्स एंड द वीडियोज आई विल बी अपलोडिंग. I will try to make sure something value addition, something positive I could spread via my platform. Chalo, bye bye, take care.